है आर्य के आर्य हम सारे के सारे, और इस देश का प्राचीन नाम है आर्यावर्त। लेकिन सारे नेता देख लो, इतनी भयंकर महंगाई है देश में। एक बार ऋषि दयानंद बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे, और ये कह रहे दूध घी इस देश में महंगा हो गया। और उस समय कितना होगा मैंने भी बताई कल बच्चों को, 4 रुपए किलो तो हमारे भी याद है, 4 रुपए किलो दूध ले रखा। यहाँ पहले थे गुरुकुल में तो 9 रुपए। देखिए आदरणीय श्रोतागण, पूरा देश वो दीपावली का पर्व मनाने जा रहा है, तो सबको इसके लिए बधाई हो। और साथ ही जो आर्य समाज हैं वो ऋषि दयानंद का बलिदान दिवस इस दिन मनाता है, क्योंकि इसी दिन दीपावली के दिन ही सन 1883 में ऋषि दयानंद ने देश हित और मानवता के हित अपना बलिदान दिया था। और सत्य से ही मानवता का भला हो सकता है, और उस सत्य के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया। सत्य के साथ किसी प्रकार का भी, किसी रूप में भी उन्होंने खिलवाड़ जो है वो उनको स्वीकार नहीं था, और उस सत्य पे वो अडिग रहे। ऋषि दयानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है, और जो उनके उद्देश्य हैं वो भी एक बहुउद्देशीय उनकी विचार श्रृंखला है। क्योंकि वेद ही ज्ञान जो था उस वही अभिप्रेत उनको था, और वेद से ही उनको असीम प्यार था, और ईश्वर पर उनका अटल विश्वास था, और वेद ईश्वरीय ज्ञान ही है। तो हर समस्या यदि उठा के देखोगे तो ऋषि दयानंद समाधान रूप में आपके सामने खड़े हुए मिलेंगे, एक आदर्श के रूप में। आज जो समस्या आ रही है कि कितना भयंकर ये प्रदूषण है, और थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है, बड़ा एक शुभ संकेत है, जिससे ये जो पर्यावरण में घुटन है ये समाप्त होगी। जो जहरीला धुआं है वो कम होगा कुछ, और भले ही किसी रूप में हमारी कोई ये बात ले, लेकिन तथ्य यही है कि उत्सवों का, कोई पर्व का वो दिन जो आए तो उसमें यज्ञ हुए हैं, घर घर यज्ञ हुए हैं, किसी रूप में हुए हों लेकिन यज्ञ हुए हैं, उसका भी ये प्रभाव है। तो हमारा तो ये ढोंगी गुरुओं से प्रार्थना है कि वो सद्बुद्धि लो, ऋषि दयानंद जी के मार्ग पे चलो, और अपने शिष्यों को क्यों अंधकार में डालते हो, उनको वेद मार्ग बताओ, यज्ञ का संदेश उनको दो, जिसे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा है। तुम शास्त्रों की बात करते हो, तुम वेद की बात करते हो, ये अर्थ कर दिया ऋषि ने, ये अर्थ कर दिया। किरणवंतो विषमार्यम का तुम क्या अर्थ करोगे, वो वेद का ही संदेश है। यज्ञ करने के जो मंत्र वो हैं और संदेश है जो शास्त्रों का, सत्य शास्त्रों का, उसका क्या अर्थ करोगे। तो क्यों अंधकार में पड़े हुए हो, क्यों मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हो। श्वास लेना भी मुश्किल हो गया है, तो वो यज्ञ के बगैर इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। वृक्ष लगाना बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही उत्तम कर्म है। महाभारत आदि में भी संदेश है वृक्ष लगाने का, लगाओ, लेकिन वृक्ष को भी यज्ञ की आवश्यकता है, वो यज्ञ के धूम की उसकी आवश्यकता है। कभी भी देख लो, जो वाहन जहाँ से गुजरते हैं वहाँ कोई वृक्ष मिलेगा तो उसका पत्ता आदि वो कार्बन जमा हुआ मिलेगा, और पत्ते भी विकृत अवस्था में पुष्प, पत्ते और फल मिलेंगे। और यजुर्वेदी के पास कोई भी वृक्ष है, पत्ते चिकने, पुष्प, फल आदि सभी स्वस्थ मिलेंगे। तो यज्ञ नितांत आवश्यक है। तो ये ऋषि दयानंद का जो संदेश था, यज्ञ से उन्होंने
यज्ञ को पर्यावरण से जोड़ने वाले वही महापुरुष थे। अपने आचार्य विश्व शर्मा जी एक घटना बताते थे, जो आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए, कि वो एक पौराणिक के घर गए और उस पौराणिक के दो लड़के थे। बड़े लड़के से उन्होंने प्रश्न पूछा आचार्य जी ने कि आपके पिता तो वो है पौराणिक है और आप तो वो विरोध मानते हैं आर्य समाज से, फिर भी आपके छोटे भाई का नाम उन्होंने दयानंद क्यों रखा? तो एकदम से उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि 19वीं सदी में जितने भी महापुरुष हुए तो उन्होंने उनका अवलोकन किया, उनके चरित्र चित्रण का अवलोकन किया, तो ऋषि दयानंद जैसा ऊंचा व्यक्ति तो किसी का नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम दयानंद रखा। तो ये ऋषि दयानंद का ऐसा व्यक्तित्व था। और आज के दिन जैसे कहा हर समस्या पे उनके विचार मिलेंगे। ये जो अंधविश्वास बढ़ रहा है, इतना पाखंड बढ़ रहा है, तो अंधविश्वास पे चोट की ऋषि ने इस देश को समृद्ध बनाने के लिए सत्य धर्म से लोगों को जोड़ा। वो माता जब उस बच्चे को लिए हुए है, अपने बच्चे की लाश को लिए हुए है और नदी में उसको प्रवाहित करके और फिर वो कपड़ा जो कफन रूप में उसके लाश पे ढक रखा था उसको ही निचोड़ के प्रयोग के लिए ले लेती है। तो उस समय ऋषि दयानंद जी भी दुख से विलाप करते हैं कि ओह मेरे देश की ये दशा हो गई, जो जिसको जहाँ सोने के भंडार थे, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण था, जहाँ पे आज उस देश की ये दशा हो गई। और वो संकल्प लेते हैं कि लोगों में जाके सत्य धर्म का संदेश दूंगा। तो सत्य धर्म से भी समृद्धि आती है। आज देश का धन है कहाँ? या तो भ्रष्ट नेताओं के पास और या ढोंगी गुरुओं के पास। कैसा इनका जीवन है। वो ऋषि दयानंद जी ने ठीक ही लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की बात इनको धर्म के नाम पे जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं उनको चुभती है। ऋषि दयानंद जी वहाँ लिखते हैं कि इनका तो ये सिद्धांत है कि रोटी खाइए शक्कर से, दुनिया ठगिए मक्कर से। कैसे इनके जो पकड़े गए, कैसे आलीशान वो स्विमिंग पूल आदि, और कैसा इनका वो जीवन अयासी का था, सब ने देखा, फिर भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं एक ईश्वर की उपासना करते? क्यों नहीं ईश्वर के गुणों का वो ध्यान करते, ध्यान लगाते, ताकि अपना आत्मा भी शुद्ध हो और बुद्धि शुद्ध हो। वो सारे देश में छल कपट स्वार्थ जगह जगह पे वो देखने को मिलता है। तो किस लिए? क्योंकि ईश्वर की सच्ची उपासना वो भूल गई। तो ऋषि का वो संदेश केवल इसलिए था कि समृद्ध देश बने। जितना भी ये मंदिरों का आदि जो धन है करोड़ों की, जहाँ पे वो है आय वार्षिक, वो अनेकों का तो सरकार अब लेने लगी। और सरकार कौन सा वो होती है, दूध की दुल्ही होती है। वो कहाँ वो पैसा जाता होगा? क्यों नहीं वो शिक्षा पे और उस पे लगा जाता? यदि सत्य धर्म में वृत्ति हो तो जो लोग वहाँ दे रहे हैं वो सत्य धर्म की उन्नति के लिए जब दे, एक दूसरे के उसमें दुख में वो उसको बांटे, तो कौन दुखी रहे? तो ये ऋषि दयानंद का संदेश था। साथ में महंगाई, आज महंगाई की कितनी भयंकर मार है। कई बार हृदय चित्कार करता है कि जो 10,000 ही कितने करोड़ इस देश में होंगे कि जो 10,000 रुपये ही इनकम और जिनकी है, तो वो कहाँ से दूध घी आदि बच्चों का प्रबंध करते होंगे। ऋषि दयानंद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए और वो कह रहे दुखी होकर के, ओह इस देश में घी और दूध महंगा होने लगा। अरे जब तो कुछ मूल्य ही नहीं था बिल्कुल, और उस समय भी वो महंगा उसको कह रहे, और आज क्या हालात हो गए। और कोई भी इस पे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी मुख्य मुद्दा इस विषय को बनाती ही नहीं।
दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ कहते थे पहले, कहाँ से दाल लेंगे अब गरीब व्यक्ति। बस एक वो चला रखी है, फ्री का दो, फ्री का दो, फ्री का दो। अरे क्यों इस देश को वो कर रहे हो, बर्बाद करके रख दिया है ये नेताओं ने इस देश को। महंगाई कम करनी नहीं और फ्री का दो, फ्री का दो। कहाँ से दे रहे हो भाई, लोगों से निचोड़ के ही दे रहे हो, उनका खून चूस के दे रहे हो, कुछ वो दिखा के क्यों छलावार वो कर रहे हो, क्यों नहीं स्वावलंबी। स्वावलंबन के लिए एक और हम इस पर्व पे और ऋषि दयानंद के बलिदान दिवस पे एक सवाल करते हैं इन नेताओं से कि जब आज़ादी का आंदोलन हुआ तो खादी स्वावलंबन की पहचान थी कि स्वावलंबी बनेंगे, खादी पहनो, क्यों ये विदेशी कपड़ों और इन पे पैसा आदि खर्च करते हो। तो वो खादी तो नेताओं की वो हो गई, कौन आम आदमी उसको खरीद सकता है। तो ये सारा का सारा यदि सभी समस्याओं पर जाओगे तो ऋषि दयानंद जी वहाँ एक आदर्श के रूप में उनके निदान के लिए, उनके उपचार के लिए ऋषि दयानंद जी खड़े हुए हैं, उनके आदर्श खड़े हुए हैं हमारे सामने, उनका व्यक्तित्व खड़ा हुआ है। साथ ही जो आपसी फूट है, ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर लिखा कि ये फूट का जो राक्षस है आर्यों को सब सुखों से छुटाकर जो दुख रूपी महासागर है उसमें डुबो देगा। तो ये जगह जगह देख लो, वो उसको कोई मनु को गाली दे रहा है, कोई श्री राम को कोस रहा है, कोई वेद की निंदा कर रहा है, कोई गौ का मांस खाना ही अपना अधिकार बता रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हारे को। और ये जो ऋषि दयानंद का वो संदेश देखो कि हम सब भारी हैं, और जिन भाइयों को शूद्र पिछड़ा या दलित जो भी कहा जाता वो हम ही तो, हमारे भाई तो हैं। वो कौन है, वो हमारे भाई हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं, क्योंकि इस देश का प्राचीन नाम ही आर्यव्रत है, मूल निवासी। ये वो कौन है भाई मूल निवासी, हम हैं। हमारे पूर्वज ऋषि दयानंद का वो संदेश देखो कि आर्य कौन, उसमें ये भी लिखते हैं कि जो सदा से ही इस देश में रहते आए, हमारे दादा के दादा ये वो कहाँ रहते थे, इसी देश में तो रहते थे वो। और आर्यों के ये 4 वर्ण है, वेद में है, वेद सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो वेद है, उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। फिर क्यों इनको अलग करने का हमारे से प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ भी ऋषि दयानंद जी एक आदर्श के रूप में खड़े हुए हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो आज जो ये मुख्य धारा और इसमें लगे हुए हैं राजनीति की में, कोई इनका उद्देश्य और वो नहीं, केवल जात पात मत पंथ इसका वो चला के और अपना उल्लू सीधा करना। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कैसा भारत देने जा रहे हो। आप कुछ वर्ष राज कर लोगे, कुछ वर्ष आपका जीवन रह जाएगा, कहाँ इस संपत्ति को ले जाओगे, कहाँ इन गद्दियों को, इन पदों को ले जाओगे, क्या हाल देश का तुमने मचा रखा है। और ऋषि दयानंद जी ने लिखा जब भाई भाई लड़ते हैं तो विदेशी पंथ बन के आते हैं, जो विदेशी मत पंथ हैं, जो मिशनरियाँ हैं, वो कैसे तुम्हारी फूट का लाभ उठा के और वो भी अपना वो बढ़ा रहे हैं स्वयं को और तुम्हारे को आपस में लड़ा रहे हैं, और तुम उनके एजेंट बन के ऐसी विनाशक विचारधाराओं को फैला रहे हो। तो अब भी सेत हो जाओ, क्योंकि शेष तो क्या बचा है। ये तो समस्या इतनी भयंकर है कि अब इसका उपाय ही मुश्किल लगता है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले ही इस उसमें उलझन में परस्पर फंसे हुए हैं। तो ऋषि दयानंद जी के जो बलिदान दिवस है उस पे सब संकल्प लें कि सत्य धर्म पे चलेंगे और सत्य धर्म का ही संदेश दूसरों को देंगे। धन्यवाद।